हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस एसआईपी और इन्वेस्टमेंट में क्या है। क्योंकि मैंने एसआईपी का और इन्वेस्टमेंट का तो बता दिया, बट आपको ये नहीं बताया कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोनों में से किसी में भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। एसआईपी आप किसी भी छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बड़ा फिक्स अमाउंट लेना है। आप 500, 1000, 2000, 3000 जो भी आपकी सेविंग्स होती है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट में क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट में आपको एक लमसम अमाउंट लेना होता है। उसे आपको ईयरली उतना ही अमाउंट आपको हर साल जमा करना होता है। इसके अलावा एसआईपी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जब भी आपके जमा किए हुए पैसे की आपको रिक्वायर होती है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट में ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। आपको इन्वेस्टमेंट में एक लॉक इन पीरियड हो जाता है। मीन्स कि अगर आपने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, अपने अमाउंट को इन्वेस्ट किया है, तो वो 5 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। उस ड्यूरेशन में आप उस पैसे को नहीं निकाल। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस एसआईपी और इन्वेस्टमेंट में क्या है। क्योंकि मैंने एसआईपी का और इन्वेस्टमेंट का तो बता दिया, बट आपको ये नहीं बताया कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोनों में से किसी में भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। एसआईपी आप किसी भी छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बड़ा फिक्स अमाउंट लेना है। आप 500, 1000, 2000, 3000 जो भी आपकी सेविंग्स होती है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट में क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट में आपको एक लमसम अमाउंट लेना होता है। उसे आपको ईयरली उतना ही अमाउंट आपको हर साल जमा करना होता है। इसके अलावा एसआईपी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जब भी आपके जमा किए हुए पैसे की आपको रिक्वायर होती है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट में ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। आपको इन्वेस्टमेंट में एक लॉक इन पीरियड हो जाता है। मीन्स कि अगर आपने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, अपने अमाउंट को इन्वेस्ट किया है, तो वो 5 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। उस ड्यूरेशन में